नहमदहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। वो चाहते हैं, कौन चाहता है? यानी कुफ्र चाहता है। वो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को हम फूंकों से बुझा दें। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, लेकिन अल्लाह का भी फैसला है कि अल्लाह अपने नूर को गालिब करके रहेगा। अल्लाह अपने निज़ाम को पाए तकमील तक पहुँचा कर रहेगा। वलौ करिहल काफ़िरून, खा वो काफिरों को कितना ही नागवार गुजरे। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में दूसरी जगह फरमाया, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। इस आयत में भी अल्लाह पाक ने बताया है कि मोमिनों को इस ज़मीन पे हमने खलीफा बनाया है। दरबानी करने के लिए या चपरासी के लिए नहीं बनाया है, खिलाफत। और खिलाफत उसी वक्त कायम होती है जब उससे पहले 5 चीज़ें मुकम्मल कर ली जाती हैं। नंबर 1, अकीदे को दुरुस्त कर लिया जाता है, कलमे को मजबूत कर दिया जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कंसेप्ट यकीन में नहीं बल्कि यकीन कामिल में तब्दील कर लिया जाता है। जब अकीदा मजबूत हो जाता है इंसान का, तो दूसरा नंबर है इबादत। इबादत में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तौहीद, फ़िक़्ह, ये सारे इबादत में आते हैं। और तीसरा ये है रसूमात। बच्चा पैदा हुआ, अज़ान दी गई, निकाह हुआ, निकाह पढ़ा दिया गया, मौत हुई, नमाज जनाजा पढ़ा दिया गया। चौथा चीज़ जो है वो समाजी निज़ाम है। हमारे आइली क़वानीन जिसको कहा जा सकता है, आइली क़वानीन। आइली क़वानीन में फौजदारी, दीवानी, कानून शहादत, तक़सीम वरासत, ये सारी चीज़ें आइली क़वानीन में आ जाती हैं। और 5वां माशी निज़ाम। इस्लाम का अपना एक इक़्तिसादी निज़ाम है, इकनॉमिकली सिस्टम। सूदी कारोबार का ख़ात्मा, ज़कात के ज़रिए बैतुल माल के निज़ाम को कायम करके मुफलिसी, गरीबी दूर करना, और रियासत के मामलात में वो तमाम चीज़ें जो फलाही कामों के लिए और खिदमत के ज़रिए जो सर्फ किया जाएगा माल को रियासत के मामलात को चलाने के लिए, वो एक इस्लाम का एक अपना इक़्तिसादी और माशी निज़ाम है। और ये जब 4-5 चीज़ें जब मुकम्मल हो जाती हैं, तो छठा है इस्लाम का सियासी निज़ाम, जिसको आप हुक्मरानी, बादशाहियत, इमामत, फरमारवाई, खिलाफत कहते हैं। तो ये 5 चीज़ों की प्रैक्टिस के ज़रिए इस्लाम का सियासी निज़ाम को कायम करने के लिए, खिलाफत को कायम करने के लिए, बादशाहियत को कायम करने के लिए, इमामत को कायम कर लेने के लिए जद्दोजहद की जाती है। दरअसल यही मकसद है अल्लाह ताला का, इक़ामतुद्दीन को कायम करना, अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह के निज़ाम को कायम करना, अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह के कानून को नाफिज करना। हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ है, उन पर फ़र्ज़ कर दिया गया है। और अल्लामा इक़बाल ने आगे इसी को अपने अशार में कुछ यूं कहा, लाले पादशाही हो के जमहूरी तमाशा हो,
جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ منزل ہی نہیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔